मंगल, मार्स जो हैं अभी जून 7 से लेके जुलाई 28 तक वो फाइनली कैंसर से निकल के अपनी वाटर साइन से निकल के, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वेयर ही रियली गेट्स इरिटेटेड, अब वो आ रहे हैं लियो में, अपनी एक रॉयल साइन में आ रहे हैं, वेयर ही रियली फील्स रॉयल, राजा के घर में आके। सो एनीवेज, चलिए बात करते हैं कि एरीज राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है वो कैसा रहेगा। वेल गाइस, आपका लगन लॉर्ड का 5th हाउस में आना, लगन लॉर्ड का 5th हाउस में आना बहुत ही अच्छा माना जाता है। 5th हाउस जो है वो है आपके पूर्व पुण्य का हाउस। वो आपके फ्यूचर को दिखाता है, वो ये दिखाता है कि आपकी क्रिएटिविटी को दिखाता है, आपके किड्स को दिखाता है। तो यहाँ पे जब लगन लॉर्ड खुद 5th हाउस में आएंगे तो भी ये एक तरीके का 5th हाउस को हम राज्य भाव बोलते हैं, तो ये एक तरीके का योगा क्रिएट हो रहा है। अब साथ साथ में जब वो 5th हाउस में आएंगे तो ये 5th हाउस को बहुत ही, अभी 5th हाउस आपका पावर हाउस बना हुआ है, क्योंकि पहले तो वो लियो राशि में आ रहे हैं जो एक ऑलरेडी एक फायर साइन है, फिर वो केतु महाराज के साथ भी बैठे हुए हैं। तो अभी ये 5th हाउस जो है आपका बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो रखा है, जो कि एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 5th हाउस एक्टिवेटेड हो रखा है। इसका मतलब ये भी है कि आपके पूर्व पुण्य का जो अभी फल मिलना चाहिए वो आपको अभी मिलेगा। बट एट द सेम टाइम आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि व्हेन यू आर हैविंग दिस कम्युनिकेशन, जब आप घर पे हैं, जब आप बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, तो यू रियली हैव टू बी इन कंट्रोल, क्योंकि ये फायर साइन में बैठ के आप में अग्रेशन भी आ सकता है। तो एक ये चीज़ का आपको बहुत ज़रूर ध्यान रखना है। 5th हाउस जो है उसको हम मंत्रास भी यहीं से देखते हैं। सो इफ़ यू चैंट योर मंत्रास, यू कैन रियली चैनलाइज आपकी ये वाली जो इतनी फायरफुल एनर्जी है उसको आप बहुत अच्छे से आप चैनलाइज कर सकते हैं। तो एंड गुड मंत्रा फॉर यू बी कि आप बजरंगबली का पाठ करें, आप बजरंगबली की चालीसा करें, ये एक आपके लिए बहुत अच्छी और पावरफुल रेमेडी होगी। अब 1st हाउस के साथ साथ लग्नेश के साथ साथ वो आपके 8th हाउस को भी रूल करते हैं। जब वो 8th हाउस को रूल करते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि लाइफ में सडन इवेंट्स आना, ट्रांसफॉर्मेशंस आना, ये समथिंग यू कांट अवॉइड। बट क्योंकि अब लग्नेश 5th हाउस में आ रहे हैं और तो ही विल सर्टनली प्रोटेक्ट योर 8th हाउस। एंड अगेन एज आई सेड कि you have to channelize your energy. So when you are doing your mantra japa, or you are doing any sort of research, या आप कुछ ज्योतिष सीख रहे हैं या ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, तो that way what you would do is you would actually channelize your 8th house की energy को भी in a very positive manner. So altogether लग्नेश का 5th हाउस में आना इज रियली गुड। एंड अगेन इफ यू सी फ्रॉम 5th ही इज एस्पेक्टिंग योर 11th हाउस एज वेल, जो कि है आपके नेटवर्क का हाउस, जो कि है आपके फ्रेंडशिप का हाउस, जो कि वेल्थ को दिखाता है, आपकी हायर इनकम को दिखाता है। तो ये सडनली आपको उस चीज़ में भी हेल्प करेगा। बट देखने वाली बात यह है कि 11th हाउस में राहु महाराज बैठे हुए हैं, एंड वेरिन की राहु इज ओवर पावरिंग दिस मार्स, तो राहु का से यहाँ पे ज़्यादा होगा। राहु एक इल्यूजन क्रिएट करता है, तो देर कैन बी पॉसिबिलिटीज कि एनी इन्वेस्टमेंट calls that you are taking or anything, you might have that illusion of Rahu where he will put you in that situation कि आप डिसीजंस को बहुत जल्दी जल्दी ले लें, रादर नाप तोल के, सोच समझ के। सो एक ये चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि वट एवर डिसीजंस दैट यू आर टेकिंग एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। सो कुल मिला के दिस इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव सॉर्ट ऑफ ट्रांजिट आई वुड से फॉर एरीज पीपल। चलिए तो अब बात करते हैं ये वाला जो ट्रांजिट है वो टॉरस राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। वेल टॉरस राशि वालों के लिए मंगल जो हैं वो आ रहे हैं आपके 4th हाउस में। 4th हाउस में आ रहे हैं तो वो जो है आपको हो सकता है आपके घर में कुछ रिनोवेशन आप कराने का सोच रहे थे, कुछ चीज़ें आपकी यहाँ वहाँ थी, यू वांटेड टू आप कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, कोई भी चीज़ आप अगर कर रहे थे तो आई सी दिस फ्रॉम हियर। ये भी हो सकता है क्योंकि ये आपके 4th हाउस में आ रहे हैं तो आप किसी लैंड में इन्वेस्ट करें, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें,
रियल स्टेट से रिलेटेड कोई भी कुछ भी एक्टिविटी आई सी फ्रॉम हियर। ये भी हो सकता है कि आपको आपका घर चेंज करना पड़े, या आपको, क्योंकि ये आपके 12th हाउस को भी रूल करते हैं, तो ये भी हो सकता है कि आप आउट ऑफ कंट्री जाएं, यू गो टू फॉरेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और मे बी जस्ट लॉन्ग वेकेशन सॉर्ट ऑफ अ थिंग यू डू, क्योंकि यहाँ से उनका जो आस्पेक्ट है वो आपके 12th हाउस पे भी है, एंड ही इज़ द लॉर्ड ऑफ योर 12th हाउस। तो दिस आई सर्टनली सी। एट द सेम टाइम यहाँ से वो आपके 7th हाउस को भी देख रहे हैं, और वो 7th हाउस को रूल भी करते हैं। तो 7th हाउस जो है वो है आपके मैरिज का हाउस, आपके बिजनेस पार्टनरशिप का हाउस। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि there are chances that your language or your attitude towards your spouse, or your if you are not married, towards your partner would not be very great. ये भी हो सकता है कि आप काफ़ी गुस्से में रहें, and you have that anger issues, या ऐसा कुछ ना कुछ between you and your spouse there could be some clashes. So overall जब आप, क्योंकि ये अभी 4th हाउस में बैठे हुए हैं, तो आपको ये कोशिश ज़रूर करनी है कि जब भी आप घर पे हैं यू बिकम वेरी काम। आपके घर का पीस को बनाए रखने के लिए यू बी वेरी काम। एंड एट द सेम टाइम वो आपके 10th हाउस को भी देख रहे हैं, जहाँ पे कि राहु महाराज विराजमान है, एंड राहु इज़ ऑल्सो हैविंग अ म्यूचुअल आस्पेक्ट ऑन योर 4th हाउस। सो विच मीन्स एज आई सेड कि आपका घर में कुछ चेंजेस आना, दिस इज़ फॉर श्योर, ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। बट एट द सेम टाइम राहु इज़ ओवर पावरिंग दिस मार्स। तो ये ज़रूर होगा कि राहु 10th हाउस में बैठे हुए हैं, आपको ऑलरेडी वर्क एरिया में यू मस्ट बी हैविंग लॉट ऑफ वर्क, यू आर गेटिंग लॉट ऑफ एक्सपोजर, आपको काम बहुत ज़्यादा होगा, ऑफिस में बहुत सारी पॉलिटिक्स होंगी, देयर वुड बी सो मेनी थिंग्स गोइंग अराउंड एट योर वर्क एरिया, एंड देन एट द सेम टाइम घर में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो विच मीन्स द टाइम हैज़ कम वेर यू बिकम क्वाइट कंपोज्ड, क्योंकि अभी मार्स इज सिटिंग इन अ वेरी फायरी साइन, तो वो ऑलरेडी बहुत एक्टिव हो रखे हैं। तो यू रियली हैव टू मैनेज दीज एनर्जीज, यू हैव टू बैलेंस आपका घर आपका करियर दोनों। एट द सेम टाइम you have to manage your relationship with your spouse and your business partner as well. So the mantra would be that you have to wake up early, you have to be quite disciplined and do some sort of physical activity, क्योंकि आपको अपनी मार्स की इतनी ये जो फायर एनर्जी है उसको आपको somehow चैनलाइज ज़रूर करना है। So to channelize this the whole energy, you really have to get into some sort of physical activity. This is something very important for you. चलिए, तो अब बात करते हैं जेमिनी राशि वालों के लिए। जेमिनी राशि वालों के लिए जो मंगल है वो है आपके 6th and 11th हाउस को रूल करता है, which means he is a functional malefic planet for you. So ये वाला इनका ट्रांजिट का रिजल्ट कुछ मिक्स सा रहेगा। अब वो आपके 6th हाउस को भी लॉर्ड करते हैं, आपके 11th हाउस को भी लॉर्ड करते हैं। जो 6th हाउस है वो है आपका डेली रूटीन, आपका एनिमीज़ को दिखाता है, आपकी ग्रोथ को दिखाता है, आपके जॉब को भी दिखाता है। तो यहाँ से जब वो 3rd हाउस में बैठेंगे, एंड 3rd हाउस में ही इज सिटिंग विथ केतु एट दिस टाइम, तो 3rd हाउस से जब वो 6th हाउस में अपना एस्पेक्ट डालेंगे, तो यहाँ पे हो सकता है कि यू बिकम वेरी एक्टिव आपके डेली रूटीन में, लाइक यू विल नॉट बी वेरी लेथार्जिक। अभी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाले हैं, तो आपको आपके डेली रूटीन में काफ़ी डिसिप्लिन लाना है। यहाँ से ये भी हो सकता है कि यू स्टार्ट वर्किंग आउट, जो कि शायद आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया होगा। यू मस्ट बी गोइंग फॉर योर वॉक्स और जिम, ऐसा कुछ आपने अभी किया होगा, और नहीं किया है तो यू मस्ट डू इट, क्योंकि ये इस तरीके से आपके 6th हाउस की जो एनर्जीज हैं उसको चैनलाइज करेगा। अब क्योंकि ये आपके 11th हाउस को भी रूल करता है, एंड 11th हाउस इज़ फॉर योर हायर इनकम, इज़ फॉर योर नेटवर्क, इज़ फॉर योर फ्रेंड्स। सो ये यहाँ से आपकी इनकम को बढ़ाए, इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। येस, बट अगेन ये बहुत सारे बड़े ऑपोजिशंस को भी लेके आएगा। सो यू आर इन अ सॉर्ट ऑफ वेरी
where the competition is really gonna be there and you really have to be prepared for this competition. क्योंकि वो थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं. अब थर्ड हाउस जो है वो है आपके पराक्रम का हाउस, वो है आपकी स्पीच, आपकी कम्युनिकेशन का हाउस. वहाँ से हम आपकी करेज को भी देखते हैं. तो सर्टेनली जब वो थर्ड हाउस में आएंगे तो आपको करेजियस बहुत बनाएंगे. लेकिन आपकी कम्युनिकेशन भी बहुत शार्प होने वाली है, वेर यू रियली हैव टू पे लिटिल बिट अटेंशन कि when the communication becomes sharp and when you are quite courageous, where आपको शायद आपके बॉस से भी डर नहीं लगेगा कि जहाँ आप शायद एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए सोचा करते थे, here the time would be where you would just go and have that difficult conversation as well. In a way it's good, but again in a way you have to be quite composed, really manage, क्योंकि यहाँ से उनका डायरेक्ट एस्पेक्ट 9th हाउस से राहु का आपके मंगल पे आ रहा है, वेर राहु इज ओवर पावरिंग योर मार्स. तो यहाँ से ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि राहु विल क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ इल्यूजन वेर इन आपको आपकी कम्युनिकेशन में लग रहा है कि यू आर डूइंग द राइट थिंग, द वे यू आर स्पीकिंग टू द वर्ल्ड, द वे यू आर मैनेजिंग योर थिंग्स, बट इट्स एक्चुअली नॉट द वे. आपको खुद को लगने लगेगा कि आप बहुत सही कर रहे हैं, दिस इज़ द राइट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, but it would be actually wrong because Rahu is unnecessary giving you that illusion, and Rahu certainly will आपको वो उकसाएंगे भी बहुत ज़्यादा कि that you get into that conversation, you get into some sort of fights, so you really have to be take care of this thing. And now क्योंकि Mars will have a aspect on your 9th house which is जो कि है आपके भाग्य का हाउस, जो कि है वो हम हमारे फादर को भी इस हाउस से देखते हैं, हमारी लॉन्ग ट्रैवल जर्नीज़ को देखते हैं. वी सी आवर गुरु फ्रॉम दिस हाउस. सो फॉर जेमिनी पीपल माय suggestion would be, my request would be that guys time to time go on तीर्थ यात्रा. आप अपना जितना लॉन्ग ट्रैवल्स कर सकते हैं वो कीजिए, अपने गुरु से मिलिए, आप अपने मेंटर से टाइम टू टाइम टेक एडवाइस फ्रॉम देम. जो भी आप डिसीजंस लेते हैं जस्ट सी दैट आप वो सारी एडवाइस आपके गुरु से ले रहे हैं. दिस विल रियली हेल्प यू टू चैनलाइज दिस एनर्जी, एंड ये ट्रांजिट भी आपके लिए सॉर्ट ऑफ अच्छा रहेगा इफ़ यू डू दिस. थैंक यू. चलिए तो अब बात करते हैं कैंसर राशि वालों के लिए. कैंसर राशि वालों के लिए अभी तक जब मार्स आपके लगन में बैठे हुए थे तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था. ही वॉजंट रियली फीलिंग वो काफ़ी इरिटेटेड से थे. सो आई एम श्योर आप भी बहुत लथार्जिक और आप भी ऐसा ज़रूर फील कर रहे होंगे. बट अब जब मार्स आपके सेकेंड हाउस में आए हैं तो ये आपके वेल्थ को ज़रूर बढ़ाएंगे. there will be some sort of clashes in your family, क्योंकि सेकेंड हाउस हमारी फैमिली को भी दिखाता है, बट आपकी वेल्थ इम्प्रूव हो, आपकी इनकम बढ़े, इस चीज़ को ये ज़रूर दिखाता है. जो मार्स है वो आपके 5th हाउस और 10th हाउस को लॉर्ड करता है. He has a lordship of the 5th and the 10th house, which means he is a very important planet for you. He is a yoga कारका planet for you. So 5th house जो है वो आपके पूर्व पुण्य को दिखाता है, आपके किड्स को दिखाता है, आपके फ्यूचर को दिखाता है, आपके फ्यूचर की सक्सेस को दिखाता है, उस प्रोग्रेस को दिखाता है. तो सर्टनली यहाँ से आपके फ्यूचर में आपके जो पूर्व पुण्य के जो आपको फ्रूट्स मिलने वाले थे वो अभी मिलेंगे. यू वुड सी कि आप बहुत सारा टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं फॉर रिसाइटिंग मंत्रास एज वेल, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो यू शुड सर्टनली डू इट. आपको मंत्र जाप ज़रूर करना चाहिए. दिस विल रियली हेल्प. आपके जो ये मार्स है आपको 5th हाउस को एक्टिवेट करने में इट विल हेल्प. इसके साथ साथ वो आपके 10th हाउस को भी देख रहे हैं. तो जो 10th हाउस है तो आपके करियर में यू विल गेन सम सॉर्ट ऑफ, हो सकता है कि आपको काम ज़्यादा मिले, आपको कोई कुछ अच्छा प्रोजेक्ट मिले, आपको प्रमोशन मिले. ये सर्टनली इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है. अब वो जब सेकेंड हाउस में बैठे हुए हैं तो वो आपके डायरेक्टली 8th हाउस को देख रहे हैं. 8th हाउस में राहु ऑलरेडी विराजमान है. अब जो सेकेंड हाउस है वो आपकी स्पीच का भी हाउस है. तो ये भी हो सकता है कि
आपकी स्पीच जो है वो इट बिकम्स वेरी शार्प, वेर यू रियली हैव टू कंट्रोल। आपको रियली देखना है कि क्योंकि अभी सेकेंड हाउस आपका पूरा लियो में बैठा हुआ है, तो लियो इज़ ऑल्सो अ फायर साइन, देन मार्स इज़ ऑल्सो अ फायर साइन। सो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एंगर में आके बात करने लग जाएं और यू बिकम वेरी शार्प वाइल कम्युनिकेटिंग। सो ये थोड़ा आपको यहाँ से ध्यान देना है। एंड देन अभी उनका एस्पेक्ट जो आएगा वो 8th हाउस पे आएगा, एंड 8th हाउस में राहु महाराज ऑलरेडी विराजमान है। 8th हाउस आपकी लॉसेस को दिखाता है, सडन चीज़ों को दिखाता है, आपकी लॉन्जिविटी को दिखाता है, बट एट द सेम टाइम ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है। तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बट सडन सी ऐसी चीज़ें होंगी विच यू मे नॉट लाइक इट। सो आपको आपकी 8th हाउस को आपको उसकी एनर्जी को चैनलाइज करना है, wherein you really have to get into some sort of research। आपको किसी एस्ट्रोलॉजी या किसी सूडो साइंस में you have to keep yourself busy। you should start learning एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी, ऐसी कोई चीज़ों में wherein कि आप देखें कि आप अपने 8th हाउस को कैसे, उसकी एनर्जीज को कैसे चैनलाइज कर रहे हैं। बट अदरवाइज इफ़ आई सी सेकेंड हाउस सर्टनली आपकी इनकम को बढ़ाएगा। 10th हाउस आपके करियर को भी यू विल हैव सम सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सो या ऑल टुगेदर कैंसर राशि वालों के लिए ये वाला ट्रांजिट इट लुक्स गुड टू मी। इफ ओनली you sort of channelize your 8th house, then certainly it's gonna be a good transit for you। चलिए अब बात करते हैं लियो राशि वालों के लिए। लियो राशि वालों के लिए ये जो कंजंक्शन हो रहा है मार्स एंड केतु का, ये हो रहा है आपके लगन में। लगन में आपका जब लग्नेश लग्नेश तो खैर नहीं है, सॉरी, ये जो है आपका 4th एंड आपका 9th हाउस को रूल करता है, तो विच मीन्स ये आपका भाग्येश है। तो दिस इज़ अ योगा कार का प्लैनेट फॉर यू। सो मार्स इज़ क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट प्लैनेट फॉर यू। 4th हाउस जो है वो 4th हाउस आपकी हैप्पीनेस को दिखाता है, आपकी मदर को दिखाता है, मदरलैंड को दिखाता है, आपकी हॉबीज़ को दिखाता है, चीज़ें जो आपको खुश रखती हैं, आपके कंफर्ट को दिखाता है, आपके फॉर्चून को भी दिखाता है। 9th हाउस अगेन आप भाग्येश है, आपके फॉर्चून को दिखाता है, आपकी लक को दिखाता है, लॉन्ग ट्रैवल्स को दिखाता है। इट शोज़ योर फादर एज वेल, आपकी स्पिरिचुअल एक जर्नी को दिखाता है, आपकी हायर स्टडीज़ को भी यहाँ से दिखाता है। तो अब जब मंगल लगन में आएंगे तो ये ज़रूर हो सकता है कि आपकी ऑल टुगेदर जो पर्सनालिटी है, बिकॉज यू आर हैविंग लॉट ऑफ एनर्जी नाउ एंड यू सर्टनली हैव टू चैनलाइज दिस एनर्जी। अभी हो सकता है कि ऑलरेडी you must be feeling quite active, and if you are feeling so, you should be getting an advantage of this energy। आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए, आपको रन के लिए जाना चाहिए, you should go for long walks। you have to somehow channelize मार्स का ये जो एनर्जी अभी आपके लगन में बैठा हुआ है। वरना ऐसा भी हो सकता है कि when you are interacting with people, you are having, people could actually see that the fire energy in you, so you have to channelize that energy। यहाँ से 1st हाउस में बैठ के वो डायरेक्टली आपके 7th हाउस पे एस्पेक्ट कर रहे हैं। 7th हाउस जो है वो है आपके पार्टनर का हाउस, आपकी मैरिज का हाउस, आपके बिजनेस का हाउस। सो यहाँ से बैठ के जब 1st से वो 7th में आपको एस्पेक्ट डाल रहे हैं, एंड 7th में राहु ऑलरेडी बैठा हुआ है। सो राहु फ्रॉम द 7th हाउस इज लुकिंग एट योर लग्ना, where Rahu is actually overpowering this Mars का energy। So you have to somehow channelize both the energies, क्योंकि राहु क्या होता है, वो एक illusion को create करता है। तो अभी you might be, if you are married, you would see कि आपके पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ उलझने बनी हुई हैं, wherein your partner is actually because Mars is in your lagna, so this partner is actually helping you to grow in your life, to grow in your career, to grow in your business। so एक तरीके से देखा जाए तो your partner is really playing very quite an important role in this transit। but at the same time, because Rahu is sitting and Rahu is creating sort of illusion, so you have to channelize that Rahu ka energy। For you, a good remedy would be to give the strength to your Lagna Lord।
विच मीन्स यू हैव टू प्रे टू सन. आपको डेली सुबह उठना है, आपको सूर्य को जो है यू हैव टू ऑफर वाटर टू सन एंड do the Surya mantra. This would be a very great remedy for Leo people. Thank you. चलिए अब बात करते हैं वर्गो राशि वालों के लिए. वर्गो राशि वालों के लिए ये जो मार्स है, मार्स एंड जो मर्करी है, दे आर नॉट फ्रेंड्स, दे आर एनिमी टू ईच अदर. सो एंड देन अगेन ये जो आपका ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है आपके 12th हाउस में. मार्स जो है वो रूल करता है आपके 3rd एंड आपके 8th हाउस को. जो 3rd हाउस है वो है आपके पराक्रम का हाउस, आपके कम्युनिकेशन का हाउस, आपके सिबलिंग्स को भी दिखाता है. आपके इट्स वन ऑफ उपच्या हाउस जो हम बोलते हैं इसे, तो इस चीज़ को भी दिखाता है. एंड देन एट द सेम टाइम ये आपके 8th हाउस को भी रूल करता है. तो और जो 8th हाउस है वो है हमारे लॉसेस का हाउस, वो लॉन्जिविटी को दिखाता है, वो सडन इवेंट्स को दिखाता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है. तो ये जो सडन इवेंट्स हैं वो इट्स नॉट नेसेसरी कि ये वाले इवेंट्स जो हो वो अच्छे इवेंट्स हो. शुरू में यू विल हैव टू हैव लाइक सो मैनी, हो सकता है आपको आपकी हेल्थ सपोर्ट ना करे, यू विल हैव टू हैव सो मैनी हॉस्पिटल के आप बहुत सारे चक्कर लगा रहे हैं आपके हेल्थ के रिलेटेड. इट विल कम क्वाइट सडन कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट एंड ऑल ऑफ सडन अब आपको पता लगा कि ओ माय गॉड, ओ आई हैव दिस डिजीज. सो हेल्थ वाइज यू रियली हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. आपको मेक श्योर करना है कि आप रूटीन में रह के यू आर सॉर्ट ऑफ बीइंग क्वाइट डिसिप्लिन्ड. एंड देन आपके 12th हाउस में आ रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि आपके एक्सपेंसेस को एकदम से बढ़ा दे. तो यहाँ पे बेस्ट चीज़ आपको ये करनी रहेगी, क्योंकि 12th हाउस हमारी हायर स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है. तो यू रियली हैव टू बी बिकम क्वाइट स्पिरिचुअल. आपको बहुत सारा डोनेशन करना चाहिए एंड मंगल से रिलेटेड डोनेशन अगर आप करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा. कि जैसे कि डोनेटिंग ब्लड, दैट वुड बी समथिंग अ वेरी ग्रेट रेमेडी आप लोगों के लिए. और क्योंकि वो यहाँ पे 12th से बैठ के 8th पे उनका आस्पेक्ट आ रहा है, तो अल्टीमेटली 12th एंड 8th का आपस में एक्सचेंज होना, क्योंकि राहु भी यहाँ से 8th से 12th में आस्पेक्ट दे रहे हैं, तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ विपरीत योगा. तो वो कुछ एडवर्स सिचुएशन को ऑफ कोर्स लेके ज़रूर आएगा, बट यू विल कम थ्रू इट फॉर श्योर. एंड यहाँ से 12th में बैठ के वो आपके 7th हाउस को भी देख रहे हैं, जहाँ पे भी शनि महाराज ऑलरेडी विराजमान हैं. तो यू मे गेट सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन, सम सॉर्ट ऑफ हेल्प फ्रॉम योर स्पाउस. सो एक अनदर ऑल्सो रेमेडी वुड बी कि डू लिसन टू योर स्पाउस. इफ़ यू आर टेकिंग एनी big decisions, you must sort of discuss this with your spouse and get the if you are married, then you must discuss and see what your spouse is saying. So this is certainly is again gonna be a very good remedy for you guys. So yeah, all the best. चलिए अब बात करते हैं लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए. लिब्रा असेंडेंट के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है ये हो रहा है आपके 11th हाउस में. 11th हाउस जो है वो इज़ वन ऑफ द उपच्या हाउस हम इसको बुलाते हैं. दिस इज़ द हाउस ऑफ वेयर वी सी आर गेन्स, वेयर वी सी हमारा नेटवर्क, हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारे जो विजन्स होते हैं, हमारे जो गोल्स होते हैं, जो हमारी डिज़ायर होती है, हमारी जो वेल्थ होती है, इन्वेस्टमेंट्स होती है, वो हम इस हाउस से देखते हैं. तो सर्टनली यहाँ पे जब वो 11th हाउस में आएंगे तो वो इस चीज़ में आपको हेल्प ज़रूर करेंगे. एंड देन यहाँ पे बैठ के ही इज़ डायरेक्टली आस्पेक्टिंग योर 5th हाउस, जहाँ पे कि अभी आपके राहु महाराज विराजमान हैं. तो 5th एंड 11th का एक ये एक एक्सेस बन रहा है कि एक द आस्पेक्ट इज एक्सचेंज्ड बिटवीन राहु एंड मार्स. तो राहु इज़ सर्टनली ऑफ कोर्स ओवर पावरिंग मार्स हियर. तो राहु का भी पूरा एस्पेक्ट आपके 11th हाउस पे बना हुआ है एंड एट द सेम टाइम मार्स इज एस्पेक्टिंग योर 11th हाउस. सो
एक चीज़ जो आपको यहाँ पे ये करनी है, क्योंकि राहु महाराज ऑलरेडी यहाँ पे विराजमान हैं, एंड इफ़ यू आर मैरिड एंड इफ़ यू हैव किड्स, you really have to have a very good communication with your kids. You really have to make sure कि आपके बच्चे आपका टाइम उनका टाइम कैसे स्पेंड करते हैं. You have to spend some time with your kids. अगर वो किसी कंपटीशन में या हायर एजुकेशन में इफ़ दे आर गोना पार्टिसिपेट, देन यू रियली हैव टू मेक श्योर दैट यू आर स्पेंडिंग गुड अमाउंट ऑफ टाइम. क्योंकि जब राहु 5th हाउस में बैठा होता है तो वो एक इल्यूजन ज़रूर क्रिएट करता है. तो देर आर चांसेस कि you are thinking something else, but the kids are actually have different plans and they are doing something different. So you really have to spend a good amount of time with your kids. This is something that you really have to take care. जो अभी मंगल है वो आपके सेकेंड हाउस को भी रूल करते हैं एंड योर 7th हाउस को भी रूल करते हैं, विच मीन्स मंगल इज़ नॉट अ वेरी गुड प्लानट फॉर यू. वो आपके लिए आप मार्केश हुए. हम 2nd एंड 7th का अगर बोले तो ये फंक्शनल मेलिफिक प्लानट है. तो वो यहाँ पे 11th में जब आएंगे तो 2nd हाउस को भी देखेंगे. तो ऑफ कोर्स आपकी ईटिंग हैबिट्स को ज़रूर थोड़ा ठीक करेंगे. यू वुड सी कि अगर यू वर ईटिंग लॉट मैनी स्वीट्स या आपके ईटिंग हैबिट्स अच्छे नहीं थे, यहाँ पे आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी हो जाएंगी. आप थोड़ा you would become quite strict in your diet, I would say. And then he's of course protecting your wealth as well. Wealth के related आप क्या decisions ले रहे हैं, मंगल will support you here. तो वो एक चीज़ यहाँ से ज़रूर दिखाती है. देन यहाँ से 11th में बैठ के वो आपके 6th हाउस को भी देख रहे हैं, जो कि है आपके डे टू डे डेली रूटीन का हाउस, जो कि है आपके इसको जॉब का भी दिखाता है, आपके कॉम्पिटिटर्स को दिखाता है, आपके एनिमीज़ को दिखाता है. तो यू विल सर्टनली विन ओवर ऑन योर एनिमीज़. एंड आपका जो डेली रूटीन है वो भी आपको सॉर्ट ऑफ यू विल हैव टू फिक्स योर डेली रूटीन. दिस थिंग यू रियली हैव टू मेक श्योर कि यू डू दिस. So yeah, all together Libra वालों के लिए this transit is gonna be a good transit, guys, because 5th and 11th is quite a important house for you guys. So yeah, it's gonna be quite good. चलिए तो अब बात करते हैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए. स्कॉर्पियो के लिए ये जो ट्रांजिट होने जा रहा है, मार्स आने वाला है आपके 10th हाउस में. मार्स आपका लगन लॉर्ड है. लगन लॉर्ड का 10th हाउस में आना ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा योगा होता है, क्योंकि और स्पेशली जब मार्स 10th हाउस में आते हैं तो मार्स दिग्बली हो जाते हैं. तो मार्स का 10th हाउस में आना बहुत ही अच्छा माना जाता है. इसका मतलब ये है कि आपको आपके करियर में काफ़ी सारे चेंजेस मिलेंगे. आपको करियर में आप देखेंगे कि योर करियर इज़ प्रोग्रेसिंग. आपको कहीं किसी न किसी तरीके की ग्रोथ आपके करियर में आपको ज़रूर मिलेगी. लगन लॉर्ड के साथ साथ मार्स आपका 6th हाउस का भी लॉर्ड है. ही इज़ ओनिंग योर 6th हाउस, विच मीन्स कि एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन दैट यू आर इन, आपको आपके एनिमीज से यू विल सर्टनली विन ओवर. आपका डेली डे टू डे रूटीन भी काफ़ी इम्प्रूव होता नज़र आएगा. यू वुड सी कि आप काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं. अगर आप बहुत लथार्जिक थे तो इस समय में यू विल बिकम क्वाइट एक्टिव, और आपकी जो दिन की शुरुआत होगी एंड जो पूरा दिन होगा यू वुड बी क्वाइट डिसिप्लिन, क्योंकि मार्स काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है. तो इस तरीके से आपका जो दिन होगा यू वुड बी वेरी डिसिप्लिन्ड. एट द सेम टाइम Rahu is sitting in your 4th house, and Rahu is having 7th direct aspect to your Mars, and wherein Mars is also having giving direct aspect to Rahu. अब यहाँ पे राहु certainly gains more strength, more power than your Mars. तो of course जब राहु 10th हाउस में देखेंगे, and as I said कि 10th हाउस में मार्स दिग्बली हो जाते हैं, तो वर्क एरिया में कहीं ना कहीं यू विल हैव टू जस्ट टेक केयर कि आप कहीं अग्रेशन में नहीं आ रहे हैं, और यू आर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ योर वर्क एरिया, कि ऐसा ना हो कि यू लूज योर कंट्रोल एंड यू गेट इनटू योर, आपकी स्पीच बिकम्स वेरी अग्रेसिव. ये आपको नहीं होने देना चाहिए. सो इस चीज़ का आपको काफ़ी ध्यान देना चाहिए. अभी आपको
you would have to look up to you should look up to Jupiter. आपको गुरु को देखना चाहिए, which means you will time to time what you would have to do is कि क्योंकि अभी 5th हाउस में आप देखेंगे सैटर्न भी बैठे हुए हैं एंड मार्स इज आस्पेक्टिंग योर 5th हाउस एज वेल, जो कि जहाँ पे शनि देव बैठे हुए हैं। तो समहाउ आपको गुरु की आराधना करनी चाहिए, गुरु का बीज मंत्र आपको करना चाहिए, उनकी रेमेडी करनी चाहिए। सो ऑल टुगेदर या दिस इज़ kind of a very progressive sort of I see that ये ट्रांजिट आपके लिए काफ़ी प्रोग्रेसिव रहेगा स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। चलिए तो अब बात करते हैं सेजिटेरियस राशि वालों के लिए। सेजिटेरियस राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है आपके 5th हाउस में। 5th हाउस जो है वो है आपके भाग्य का हाउस, आपकी लॉन्ग ट्रैवल्स को दिखाता है, आपके फादर को दिखाता है, आपकी हायर स्टडीज़ को दिखाता है। तो जब मार्स यहाँ पे 5th हाउस में आएंगे एंड ही इज़ योर 5th लॉर्ड एंड योर 12th लॉर्ड। 5th लॉर्ड जो है वो आपकी 5th हाउस आपकी क्रिएटिविटी को दिखाता है, आपके फ्यूचर को दिखाता है, आपके किड्स को भी दिखाता है। एंड 12th हाउस इज़ फॉर योर एक्सपेंसेस, योर हायर स्पिरिचुअलिटी, आपकी डोनेशंस को भी दिखाता है। तो जब वो 9th हाउस में यहाँ पे आएंगे एंड ही वुड एस्पेक्ट योर 3rd हाउस डायरेक्टली फ्रॉम हियर, जहाँ पे कि राहु महाराज ऑलरेडी विराजमान हैं। अब राहु जब 3rd हाउस में बैठे हुए हैं तो राहु और मार्स का जो ये एस्पेक्ट एक दूसरे को हो रहा है, यहाँ पे राहु इज़ ओवर पावरिंग दिस एस्पेक्ट, विच मीन्स कि राहु जब 3rd हाउस में बैठे हुए हैं और 3rd हाउस है आपकी कम्युनिकेशन का हाउस, आपकी स्पीच, आपकी सिबलिंग्स का हाउस, ये दिखाता है आपके पराक्रम को। यहाँ पे 3rd हाउस में बैठ के जब वो 9th में मार्स को एस्पेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि राहु सम सॉर्ट ऑफ इल्यूजन ही वुड क्रिएट, वेयर इन आप कोई एक डिसीजंस ऐसे ले सकते हैं कि वेयर राहु की वो इल्यूजन क्रिएट कर लेता है, वेयर आपको लगेगा कि व्हाट डिसीजन यू आर टेकिंग इज़ एक्चुअली राइट। तो वो बहुत हड़बड़ाहट में और जल्दी जल्दी चीज़ों को करवा देते हैं। इवन इन योर कम्युनिकेशन ऑल्सो ही माइट क्रिएट some sort of blunder, so you really have to be quite careful in your communication as well, especially in your outside world when you are networking or you are communicating, you really have to pay attention. अब जब वो आपके 5th हाउस को भी एस्पेक्ट करेंगे जो कि आपके किड्स को दिखाता है, सो दिस इज़ द टाइम आपका अभी 3-9 का एक्सेस इज़ क्वाइट एक्टिव दिखा रहा है, तो लॉन्ग जर्नीज, शॉर्ट जर्नीज को भी दिखाता है एंड देन एस्पेक्टिंग योर 5th हाउस विच इज़ योर फ्यूचर, योर किड्स। सो योर किड्स ऑल्सो मे some sort of need your attention, wherein if you have teenager kids who are planning to go abroad, they may need your advice. You may need to have spend more time just to guide them. And क्योंकि अभी Mars is coming in your 9th house, so my suggestion would be that you really look up to your guru. आप किसी भी तरीके का अगर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना है तो you must look up to him. आप time to time you should if you don't have a guru and if you have a mentor, you should time to time उनसे बात करके समझ के then you should take decisions. Otherwise, if I see, this transit is really looking very good for Sagittarius people, because 9th and 5th and then your 3rd house, which is आपके पराक्रम का house है, it's all together is looking quite good to me. चलिए तो अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है 8th हाउस में। 8th हाउस जो है वो दिखाता है सडन चीज़ों को, सडन चेंजेस को लेके आता है, ट्रांसफॉर्मेशंस को लेके आता है, ये लॉन्जिविटी को भी दिखाता है। तो यहाँ पे आके ये चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारे सडन चेंजेस लेके आएगा, और जो कि अमूमन अच्छे चेंजेस नहीं होते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशंस को लेके आता है। To start with, you may feel कि there is lot many changes coming at the same time, and of course you wouldn't be comfortable, but long run में आपको ये लगेगा कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस था शायद ये आपकी हेल्थ को लेके या करियर को लेके, किसी भी चीज़ को, आपकी जिस भी एरिया में वो जो चेंजेस आ रहे हैं, यू वुड फील कि दैट ट्रांसफॉर्मेशन वाज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट, वेर इन
you become a new person with new lifestyle, with so many changes in your lifestyle. So ये चीज़ यहाँ से ज़रूर देखी जा सकती है. अब इसके साथ साथ ही मार्स जो है वो आपके 11th एंड 4th हाउस को भी रूल करते हैं. 4th हाउस है जहाँ कि हम इसको सुख स्थान बोलते हैं, जो कि आपकी एक मेंटल पीस को दिखाता है. इट शोज़ योर मदर, इट शोज़ योर मदरलैंड, आपकी घर, आपकी हैप्पीनेस, इन सब चीज़ों को दिखाता है. तो यहाँ से वो आपके 4th हाउस को भी एस्पेक्ट करेंगे. तो विच मीन्स कि देर आर चांसेस दैट यू मे चेंज योर प्लेस. हो सकता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह आप घर चेंज कर लें, या हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए यू मे हैव टू ट्रैवल टू सम अदर प्लेस, कि कुछ आपका ट्रांसफ़र हो जाए फॉर शॉर्ट टर्म. सो ये चीज़ यहाँ से देखी जा सकती है. इन पूरा ट्रांजिट में यू विल रियली हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर मदर्स हेल्थ. इट इज़ एडवाइजेबल दैट आप टाइम टू टाइम उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाएं. यू मेक श्योर दैट आप उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है. एज आई सेड कि वो आपके 11th हाउस को भी रूल करते हैं, विच शोज़ कि आपकी हायर इनकम, हायर ग्रोथ, आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा. बट एट द सेम टाइम यू रियली हैव टू बी केयरफुल कि आपके नेटवर्क में, आपके फ्रेंड सर्कल में कहीं कुछ मन मुटाव ना हो जाए, बिकॉज योर स्पीच कैन बिकम क्वाइट हार्श. सो यू रियली हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. क्योंकि अभी जब वो मार्स 8th हाउस में बैठे हुए हैं, वो केतु के साथ बैठे हुए हैं, एंड ही इज़ एस्पेक्टिंग योर 2nd हाउस वेयर राहु इज़ ऑलरेडी देयर. तो जब राहु 2nd हाउस में आपके विराजमान हैं, तो राहु अच्छी स्पीच भी देते हैं, काफ़ी डिप्लोमेटिक स्पीच देते हैं, एक कैरिस्मेटिक स्पीच भी देते हैं, बट एट द सेम टाइम राहु कैन गो रॉन्ग. तो वो कई बार हो सकता है कि आपको बहुत हार्श स्पीच दे दे, या आप यू मे यूज़ काफ़ी अलग सी लैंग्वेज आप यूज़ करें, ये भी हो सकता है. तो इस चीज़ का आपको काफ़ी ध्यान देना है. 7th एस्पेक्ट के साथ साथ वो अपना 8th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस को भी दे रहे हैं, कि जहाँ पे शनि महाराज ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जो कि है आपके पराक्रम का हाउस, आपके सिबलिंग्स का हाउस, आपकी कम्युनिकेशन का हाउस. सो एज आई सेड कि आप जैसे 3rd हाउस में सैटर्न बैठे हुए हैं और एंड मार्स विल एस्पेक्ट, तो हो सकता है कि आपका पराक्रम में यू बिकम क्वाइट एक्टिव. आप क्योंकि मार्स इज़ क्वाइट एन एक्टिव प्लैनेट, सो वो आपको एक्टिव ज़रूर बनाएगा, एक्शन ओरिएंटेड बनाएगा, विच इज़ रियली गुड थिंग. सो कैप्रिकॉर्न के लिए ऑफ कोर्स 8th हाउस में आ रहे हैं, तो सडन चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन को हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो सर्टनली लेके आएंगे. और आपके लिए अच्छी रेमेडी ये रहेगी, क्योंकि कैप्रिकॉर्न आपकी राशि है, दैट यू लुक अप टू बजरंग बली. आप बजरंग बली का पाठ कीजिए, आप उनकी चालीसा कीजिए, ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है आपके लिए. चलिए, तो अब बात करते हैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए. आपके लिए जो ये मार्स आ रहे हैं, वो आ रहे हैं आपके 7th हाउस में. 7th हाउस में जब वो आएंगे तो उनका डायरेक्ट एस्पेक्ट होगा आपके 1st हाउस में, आपके लगन में. और लगन में आपके यहाँ पे राहु महाराज ऑलरेडी विराजमान हैं. तो जब राहु महाराज लगन में आते हैं, तो वो राहु की क्वालिटीज़ तो आप में आएंगी, बट एंड राहु इज़ सर्टनली ओवर पावरिंग दिस मार्स. बट जब मार्स यहाँ से आपके लगन को देखेंगे, तो एक कहीं ना कहीं आपकी स्पीच में हो सकता है कि थोड़ा अग्रेशन आने लगे, और यू साउंड रूड, या आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने लग जाएं. तो एक आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है कि आप अपनी स्पीच पे थोड़ा ध्यान रखें. वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि राहु इज़ ऑलरेडी सिटिंग इन योर लग्न, एंड राहु की बहुत से ये आदत होती है कि वो बड़ी अजीब सी लैंग्वेज यू मे स्टार्ट यूजिंग नॉट अ गुड लैंग्वेज. तो एक ये वाली चीज़ ज़रूर दिखाता है. बट इसके साथ साथ क्योंकि वो लगन को देखेंगे, तो वो आपको एक्टिव ज़रूर बनाएंगे. तो यू वुड सी योर सेल्फ कि एक अजीब सा यू विल बिकम अ वेरी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, वेर इन कि अगर पहले आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, अभी आप देखेंगे कि नहीं, आप काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं, आप आपके काम समय से कंप्लीट कर रहे हैं. यू आर इवन बिकमिंग लाइक रेगुलर, यू आर गोइंग टू जिम एंड आपके वर्कआउट्स कर रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी को भी काफ़ी बढ़ाएगा. तो ये सर्टनली एक बहुत अच्छी चीज़ होगी. मार्स जो है वो आपके 3rd एंड आपके 10th लॉर्ड भी हैं, तो वो आपके करियर को भी सर्टनली कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेशन ज़रूर देंगे.
यू वुड सी कि आपके करियर में यू वुड गेट सम सॉर्ट ऑफ मे बी ऐसा हो सकता है कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए, आपका कोई प्रमोशन हो जाए, इस चीज़ को यहाँ से ज़रूर दिखाता है। एंड जहाँ से, क्योंकि अब वो थर्ड हाउस भी आपकी शॉर्ट जर्नीज़ को दिखाता है, आपके पराक्रम को दिखाता है, आपकी कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो इफ़ यू सी कि हाउ दीज थिंग्स आर कमिंग टुगेदर। सेवन्थ हाउस इज़ ऑल्सो ऑफ योर पार्टनर का भी हाउस है, आपके बिजनेस पार्टनर को भी दिखाता है, आपके लाइफ पार्टनर को भी दिखाता है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यू आर गेटिंग so much of support from your life partner, but only thing as I said कि you really have to take care of your speech and आपको आपके एक एंगर पे कंट्रोल करना है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी आप लोगों के लिए। अदरवाइज एक्वेरियस के लिए दिस ट्रांजिट इज़ लुकिंग वेरी गुड। चलिए तो अब बात करते हैं पाइसिस राशि वालों के लिए। पाइसिस राशि वालों के लिए ये जो मार्स का ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है आपके 6th हाउस में। मंगल जो है वो आपके 2nd हाउस को और आपके 9th हाउस को रूल करते हैं। 2nd हाउस जो है वो आपकी फैमिली को दिखाता है, आपकी इनकम को दिखाता है। 9th हाउस इज़ योर भाग्येश। भाग्येश का 6th में आना, भाग्य कब बदलेगा? भाग्य तब बदलेगा जब आप आपके 6th हाउस को फिक्स करेंगे। इसका मतलब ये है जो हमारा 6th हाउस है वो हमारी डेली रूटीन को दिखाता है, हमारे डे टू डे लाइफ को दिखाता है, हमारे कंपटीशन को दिखाता है, एनिमीज़ को दिखाता है। तो आपका भाग्य तब आपको सपोर्ट करेगा। इसका मैसेज एक सीधा सा ये है कि जब आप आपका डेली रूटीन फिक्स करेंगे, जब आप डिसिप्लिन हो जाएंगे। क्योंकि जब मार्स लियो के में आ रहे हैं, एक जो सन की राशि में आ रहे हैं, तो यहाँ पे डिसिप्लिन तो ऑफ कोर्स ज़रूर चाहिएगा। तो एक चीज़ ये है कि आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। एंड दूसरी ये चीज़ है कि जब 6th में मार्स आएंगे तो वो देखेंगे आपके 12th हाउस में, जहाँ पे राहु अभी ऑलरेडी विराजमान है। तो राहु जब 12th में बैठे हुए हैं तो वो आपके एक्सपेंसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आप काफ़ी सारे हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं। यू आर मेकिंग लॉट मैनी एक्सपेंसेस जो शायद आपने सोचे भी नहीं थे, जस्ट बिकॉज ऑफ योर हेल्थ। तो एक सिंपल चीज़ ये है कि राहु इज़ ओवर पावरिंग दिस मार्स। तो ये चीज़ नहीं होने देना है। इसलिए एज आई सेड, आपको आपकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, आपको डिसिप्लिन रहना है, आपको आपकी डाइट और सब चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है। तो कुल मिला के पाइसिस वालों के लिए आप लोगों की अभी ढैया भी चल रही है। तो दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइस कि गाइस फिक्स योर रूटीन, फिक्स योर डाइट, मेक श्योर कि आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप वॉक पे जा रहे हैं, आप अपनी हेल्थ को पूरी प्रायोरिटी दे रहे हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लोगों के लिए है।